नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत कुमार और आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्लॉक है। आपको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और सवाल को कैसे जो है इजीली वे पे एग्ज़ाम में कम से कम समय में कर पाएंगे, तो आपको ये चीज़ बताएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मिनट की सुई। तो देख लेते हैं। अच्छा, मिनट की सुई यहाँ से 12 बजे से चलना शुरू हुई और पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 60 मिनट लेती है। ठीक है, तो 60 मिनट में आपको ये चीज़ पता होगी कि सर्किल जो होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में सुई, जो मिनट वाली सुई है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसका आगे जो है यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको 1 मिनट में पता चल गया तो कितने डिग्री का कोण बनना है? 6 मिनट का। मतलब क्या है, मिनट की सुई यहाँ पे है, 12 पे है, तो 12 के आगे 1 कितना आएगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये जो बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसी को अब देखो सेकंड में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड की वैल्यू मेरी कितनी आई? 1 सेकंड की वैल्यू मेरी आ गई 60 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये इस पे सवाल आता है, तो हम इसको नोट कर लीजिए। तो हम सवाल जो है स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं। सवाल ये है, मिनट की सुई के द्वारा 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब सवाल को समझ लेते हैं कि क्या रहा। अब मिनट की सुई है तो सेकंड वाली सुई जो है 29 सेकंड, जैसे मान लेते ये सेकंड वाली है, ये मिनट वाली है। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते। अब मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, 29 सेकंड ये यहाँ पे होगा। तो 29 सेकंड में जो सेकंड वाली सुई चली है तो मिनट कितने डिग्री आगे घूमेगा? अभी आपने यहाँ पे क्या निकाला था? एक सेकंड बराबर कितनी वैल्यू मेरी आई थी? 1/10 डिग्री आई थी। तो यहाँ से आपसे 29 सेकंड का पूछा है, तो 1 सेकंड बराबर वैल्यू ये है। तो आप 29 सेकंड बराबर वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करना होगा? 29 का मल्टीपल कर दीजिए बाई 10। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? 2.9 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत आसान था। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, 59 सेकंड में कितने डिग्री का कोण होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 59 सेकंड बराबर आपको निकालना है। तो आपका ये क्या हो गया? आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एक सवाल था। अब ये हमने मिनट वाला बताया है, आपको हम जो है सेकंड वाला बता देते हैं। सेकंड वाला कैसे होता है, तो पहले देख लेते हैं कि वो मान वैल्यू कहाँ से आती है, पहले वो निकाल लेते हैं। अच्छा, घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? आपको पता होगा, घंटे की सुई अगर 8 बजे है, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 12 घंटे लेगी। ठीक है, कितना समय लेगी? 12 घंटे लेगी। ठीक है, अब 12 घंटे में वही सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 360। तो 1 घंटे की मेरी वैल्यू क्या आई? 1 घंटे की मेरी वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गई? 30 डिग्री। ये क्या है? घंटे की वैल्यू। अब यहाँ पे घंटे का वैल्यू नहीं, और किसी पे सवाल आता है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनट पे आता है तो 1 मिनट बराबर निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट चेंज कर लिया हमने, तो 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर मेरी कितनी वैल्यू आ गई? 1/2 डिग्री आ गई। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गए। अब इसको सेकंड में भी पूछ लेते हैं। तो सेकंड में क्या करेंगे? मिनट को जो है 60 सेकंड में चेंज कर देंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। तो 60 सेकंड यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ कर देते 60 सेकंड। तो ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से 1 सेकंड बराबर वैल्यू कितनी आ गई मेरी? यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इस पे सवाल आता है, तो यहाँ पे हम सवाल लिख देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कर देते हैं, घंटे की सुई के द्वारा
यहाँ पे पूछ लेगा सेकंड, यहाँ पे वैल्यू कर देते 36। तो यहाँ पे आप इसको रफ कर देते हैं हम, तो यहाँ पे इसका काम है। तो आपका 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आई, आपकी 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। आपका पूछा है क्या है 36 सेकंड का, तो आप क्या करना है 36/120 कर दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 3 बार में, ये कितना 10 बार में, तो आंसर आपका क्या आ गया 3/10 डिग्री। बहुत आसान था, ठीक है। इस पर एक और सवाल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कितना दे दे 72 दे दे, तो आप क्या करेंगे 72 कर देते हैं, तो 72/120 इसको जो है 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और ये 10 बार में, फिर 2 से काट दीजिए, तो कितना आ गया 3/5 डिग्री। ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं इसके आगे, एक और है। अब इसी से अभी हमने आपको मिनट वाला बताया था, तो मिनट पे कैसे सवाल आता है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 मिनट बराबर कितना निकाला था, तो 1 मिनट बराबर मेरा क्या था 1/2 डिग्री, ठीक है। अब घंटे की सुई के द्वारा पूछी है, तो घंटे वाले हम लेंगे, तो 12 बजे से 3:45 तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं। पहले क्या दे रहे थे कि समय आपको मिनट दे दिया कि इतने मिनट में आप बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे मिनट दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे मिनट निकालेंगे। तो 12 बजे से 3 कितने घंटे होते हैं 3 घंटे। अच्छा, आपका पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो फिर 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3 घंटे में आपके हो जाएंगे 180 मिनट। अच्छा, ये 45 मिनट दिया है, तो 45 कर देते हैं, तो कितना आ गया 225, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनट कितने आ गए 225 मिनट आ गए। तो 1 मिनट जो होता है कितने डिग्री के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो 225 का निकालना है, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1125 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 112.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इस पे एक और सवाल बता देते हैं, जैसे जिनको नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हल्का सा यहाँ पे चेंजमेंट कर देते हैं, यहाँ पे बचा है 2 से लेकर 4:12 पर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको मिनट कितने हैं टोटल वो निकाल लीजिए। 2 से 4 कितने घंटे हो गए 2 घंटे हो गए। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर 120 मिनट, और ये कितने हो गए 12 मिनट, और जोड़ देते कितना आ गया 132 मिनट। तो 1 मिनट बराबर 1/2 हाफ डिग्री कोण होता है, तो 2 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाएगा 6। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप है, ठीक है। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। मिनट और घंटे के बीच नौ 9:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब देखिए 9 9:30 कितना होता है। अब 9 पे घंटे वाली सुई कहाँ होती है, बिल्कुल 9 पे होती है, और मिनट वाली 12 पे होती है, ठीक है। अब ये आपका पूछा कितना गया 9:30 पे, तो 9:30 पे क्या होगा, सुई जो है यहाँ पे आ जाएगी और मिनट वाली यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये 9 और 30, ठीक है। अच्छा, आप जैसे घड़ी देखते हैं तो हम एक को क्या बोल देते हैं 5 बोल देते हैं, इसको 10, इसको 15, इसको 20, इसको 25, इसको 30, इसको 35, इसको 40, इसको 45, और इसको 50, इसको 55, और इसको 00 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको ये चीज़ पूछी गई, इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, हम यहाँ पे 9 को हम बोलते क्या है 45, 9 को 45 और 30 से, ठीक है। ये घंटा है, ये मिनट, ठीक है। तो इनके बीच निकालना है। अच्छा, हमने अभी जो आपको सबसे पहले बताया था, तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको पता होगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर निकालते हैं, कितने का है। अंतर क्यों निकालें, क्योंकि उनके बीच का क्या है कोण निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो कितने मिनट का आया 15 मिनट का आया। अब देखिए, हमें डिग्री में पूछा गया है, तो हम 1 मिनट बराबर 6 डिग्री दिया है, तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा,
तो आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या है, अब घंटे वाली भी सुई क्या है, थोड़ा सा देखिए ये आगे गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा 90 आंसर नहीं आएगा, 90 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि घंटे वाली सुई क्या है, थोड़ा सा आगे गई है। तो अब देखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान देने वाली चीज़ है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे या फिर घंटे का मान बड़ा है, देखिए यहाँ पे 45 बड़ा है ना, तो घंटे का मान बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। तो 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है, तो 15 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, हम आपको बता रहे तो हो सकता होगा थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा हो, लेकिन अभी देखिएगा कितने जल्दी आपका आंसर आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड है 5:15। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 5 को देख लीजिए 25। अच्छा, आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो 1 में 5 का मल्टीपल कर दीजिए, 5 आ गया, 2 में 10, 15, यही है। ठीक है, 5 का मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें भी। तो 5 को बोलते क्या है, 25, इसको क्या बोलते हैं, 15। इनके बीच का अंतर क्या है, 10 है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, तो 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा मान किसका बड़ा है, 25 वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है, तो जोड़ दिया 67.5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता क्या है, पेपर में अगर आप सवाल आता है तो फिर लगाते समय फॉर्मूला ही भूल जाते हैं कि क्या है। तो 2 स्टेप हैं, बस आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब जहाँ पे मिनट का मान बड़ा होगा तो वहाँ क्या करेंगे। ठीक है, तो अगला है, ले लेते हैं 3:35। तो 3 को हम बोलते क्या है, 3 को हम बोलते हैं 15, इसको क्या बोलते हैं, 35। ठीक है, तो 3 को 15, यहाँ पे 35। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालते हैं। तो अंतर इनके बीच का कितना है, 20। ठीक है, 1 मिनट बराबर 6 है, तो 20 बराबर कितना आ गया, तो 20 बराबर आपका आ गया 120 डिग्री आ गया। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे मिनट का मान क्या है, वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी मिनट को आधा करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी मिनट को आधा करेंगे, और वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ जोड़ देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 35 का आधा कितना होता है, 17.5। तो कुछ नहीं, आपको जो है घटा देना है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 बचा 2, एक करी दे दी 0.1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 102.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि एक को बोलेंगे क्या, 5, ये क्या है 0, इनके बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। 5 में 6 का मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया, 30। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे 0 का भाग देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 ही आएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, सीधे आपका ये आंसर हो गया 1। जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं, जैसे 7, इसको साफ कर देते हैं, 7, 8, 10, जैसे 7 है, 8 है, ठीक है, 11 है। आप क्या करिएगा, 7 को बोलते क्या है, 35, इसको क्या बोलते हैं, 40, इसको क्या बोलते हैं, 55। उसमें कुछ ना करिए, 6 का सीधे मल्टीपल कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे, कितना आ गया, 30, 210 आ गया, ये कितना हो गया, 240 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 30, और ये 30, 330। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट सवाल और बता देते हैं, 6:20 पर। तो 6 को बोलते क्या है, 6 को हम बोलते हैं 30 बोलते हैं, ये 20 है, इनके बीच का अंतर कितने का है, इनके बीच का अंतर 10 का है। और 6 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा 10 होता है। तो अब यहाँ पे देखेगा क्या है, 30 की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आधा करके घटा देंगे। तो इसका आधा कितना, सॉरी जोड़ देंगे, तो इसका आधा कितना होगा, 10। यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका
आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, अगर घंटे का मान बड़ा है तो मिनट का आधा करके जोड़ देते हैं, और मिनट का मान बड़ा है तो मिनट का ही आधा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, अगर आप मैथ के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।